Now in this video we are going to talk about anonymous inner class. इस वीडियो में हम anonymous inner class के बारे में पढ़ेंगे. तो भाई anonymous बेनाम and anything that doesn't have a name that is referred as what? Anonymous. इससे पहले हम anonymous block की बात कर चुके हैं, हम anonymous object की बात कर चुके हैं. मैंने एक सीरीज़ बनाई थी मास्टरिंग लैम्डास इन जावा करके, उसमें हमने एनोनिमस फंक्शंस पढ़े थे. तो भाई जावा में चार चीज़ें एनोनिमस हो सकती हैं. एनोनिमस ब्लॉक होते हैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट होते हैं, एनोनिमस फंक्शन होते हैं. अब हम ये आखिरी चीज़ देख रहे हैं, कौन सी? एनोनिमस इनर क्लास. नाउ दीज क्लासेस आर क्रिएटेड टू ओवरराइड अ मेथड फॉर एन ऑब्जेक्ट. एनोनिमस क्लास इनर क्लास बनाते क्यों हैं? अगर आपको एक ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन को ओवरराइड करना है तब आप एनोनिमस क्लास बनाओगे. फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन को ओवरराइड करना है तब आप एनोनिमस इनर क्लास बनाओगे. हाँ, आप नए फंक्शंस जोड़ सकते हो लेकिन उन फंक्शंस को क्लास के बाहर से कॉल नहीं कर सकते. न्यू मेथड्स कैन बी एडेड बट कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. इनका नाम कैसा होता है? आउटर $1. पहली एनोनिमस क्लास है भाई, हमने तो नाम नहीं दिया तो जावा इसको नाम देगा. पहली एनोनिमस क्लास है तो आउटर $1 डॉट क्लास. दूसरी एनोनिमस क्लास है तो आउटर $2 डॉट क्लास. तीसरी एनोनिमस क्लास है तो आउटर $3 डॉट क्लास. लाइकवाइज तो हम इन क्लासेस को एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं. कौन सी क्लास? एनोनिमस इनर क्लास. तो भाई इस एग्जाम्पल में मैंने एक बेसिक बैकबोन बना ली है, क्लास बना ली है एनोनिमस इनर क्लास, जिसके अंदर मेन फंक्शन है. तो भाई व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड एबीसी. एबीसी के अंदर मैंने दो फंक्शंस लिख लिए भाई. सिंपल सी क्लास है एबीसी. पहला फंक्शन है शो, जो कि मैसेज डिस्प्ले कर रहा है शो फ्रॉम एबीसी. मैंने बोला पहला फंक्शन है शो जो कि मैसेज डिस्प्ले कर रहा है शो फ्रॉम एबीसी. और एक और फंक्शन बना लिया भाई मैंने डिस्प्ले, जो कि मैसेज डिस्प्ले कर रहा है डिस्प्ले फ्रॉम एबीसी. तो भाई आई हैव गॉट अ वेरी सिंपल क्लास कॉल एबीसी क्लास. इसके अंदर दो मेंबर फंक्शन है, एक शो और एक डिस्प्ले. दोनों कंसोल विंडो पे मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं शो और डिस्प्ले करके. अब मैंने क्या किया, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने शो और डिस्प्ले को कॉल कर लिया. मैंने बोला शो और डिस्प्ले को कॉल कर लिया. सो फार सो गुड. क्या किया भाई, हमने सिंपल ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल कर लिया. मैंने बोला सिंपल ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को हमने क्या कर लिया है? कॉल कर लिया है. एंड दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन. शो और डिस्प्ले का मैसेज कंसोल विंडो पे आ रहा है. नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस क्लासेस. हम एनोनिमस क्लास क्यों बनाते हैं? तो प्लीज ध्यान से सुनना. हम एनोनिमस क्लास इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन को ओवरराइड कर सकें. एक ऑब्जेक्ट के लिए. तो सपोज मैंने क्या किया, एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया BJ1. अब ध्यान से देखें स्क्रीन पे, मैंने यहां पे सेमीकोलन नहीं लगाया. सेमीकोलन की जगह मैंने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया और सेमीकोलन लगा दिया. सेमीकोलन की जगह पे मैंने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया और सेमीकोलन बना दिया. तो ये लाइन नंबर 15 में मैं एक एनोनिमस क्लास बना रहा हूं. लाइन नंबर 15 में मैं एक एनोनिमस क्लास बना रहा हूं OBJ1 के लिए. किसके लिए? OBJ1 के लिए. हम एनोनिमस क्लास क्यों बनाते हैं? ताकि हम एक ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन को क्या कर सकें? ओवरराइड कर सकें. तो मैंने क्या किया, शो फंक्शन को ओवरराइड कर दिया और क्या बोला भाई? ओवररिडन शो. क्या बोला भाई? ओवररिडन शो. और ऑब्वियसली ओवरराइड कर रहे हैं तो हम उसको मार्क करें एनोटेशन पे. एनोटेशन व्हाट? ओवरराइड. तो भाई देखिए यहां पे मैंने OBJ1 के लिए शो को ओवरराइड कर दिया. तो जब मैं लिखता हूं OBJ1.show तो ओवररिडन वाला शो कॉल होगा. और मैं लिखता हूं OBJ1.display तो जो ओरिजिनल डिस्प्ले एबीसी क्लास के अंदर वही कॉल होगा. तो इन दिस एग्जाम्पल या इन दिस ब्लॉक व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग एन एनोनिमस इनर क्लास फॉर OBJ1 and overriding a method called show. तो जब हम इसको कंपाइल और रन करेंगे भाई, मैंने बोला जब हम इसको कंपाइल और रन करेंगे, पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए तो नॉर्मल शो और डिस्प्ले कॉल था. ये देखिए नॉर्मल शो और डिस्प्ले कॉल हो रहा था. लेकिन दूसरे वाले के लिए क्या कर रहे हैं हम? ओवररिडन शो कॉल हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमने शो को क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया.
हाँ, आप चाहो तो नए फंक्शंस ऐड कर सकते हो, लेकिन ये फंक्शंस बाहर से कॉल नहीं होंगे। मैंने बोला आप चाहो तो नए फंक्शंस को ऐड कर सकते हो, लेकिन ये फंक्शन बाहर से कॉल नहीं होंगे। जावा बोलता है भाई अगर आपको नए फंक्शन को ऐड ही करना है तो आप इनहेरिटेंस करो, एनोनिमस क्लास मत बनाओ। तो अगर मैं एनोनिमस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ चेक को बुलाऊंगा तो इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि नए फंक्शन बना तो सकते हैं लेकिन बाहर से कॉल नहीं कर सकते। देखिए एरर आ रहा है, लेकिन हाँ आप चाहो तो चेक को शो के अंदर से कॉल कर सकते हो एज अ रीयूजेबल ब्लॉक। तो यू कैन कॉल न्यू मेथड्स फ्रॉम विद इन द क्लास, बट यू कैन नॉट कॉल दीज मेथड्स फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अब मैं कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, और मैं इंटरप्रेट करूंगा तो ये इंटरप्रेट भी हो जाएगा। ये देखिए इंटरप्रेट भी हो रहा है, चेक अंदर से क्या हो गया, कॉल हो गया। तो भाई नए फंक्शन बना सकते हो, लेकिन ये फंक्शन अंदर से रीयूज कर सकते हो, एनोनिमस क्लास के अंदर से बुला सकते हो, बाहर से कॉल नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट और है, आपको काफी इवेंट हैंडलिंग वगैरह में मिलेगा। जैसे मैंने क्या किया, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया। याद करो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं है उसको एनोनिमस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया, शो को ओवरराइट कर लिया। मैंने बोला मैंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया, शो को ओवरराइट कर लिया। सो ये एक और शो है, मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया अनदर शो, और डायरेक्टली मैंने शो को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। मैंने बोला डायरेक्टली मैंने शो को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो ऐसा भी होता है भाई, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट के साथ एनोनिमस इनर क्लास को कॉल कर बना लो। मैंने बोला ऐसा भी हो सकता है कि आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट के साथ एनोनिमस इनर क्लास को बना लो। ये देखो ये भी कंपाइल हो रहा है और इंटरप्रेट हो रहा है, तो ये अनदर शो को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो देखिए भाई यहां पे इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो एबीसी के लिए क्या होगा, एबीसी डॉट क्लास बनेगी। एबीसी के लिए एबीसी डॉट क्लास बनेगी। एनोनिमस इनर क्लास के लिए खुद की क्लास फाइल बनेगी, तो ये बनेगी एनोनिमस इनर क्लास। ये पहला मैंने एनोनिमस क्लास के अंदर एक और एनोनिमस क्लास बनाई है, मेरी क्लास का नाम भी एनोनिमस इनर क्लास ही है। तो ये क्या करेगा, $1 डॉट क्लास कर देगा, और ये मैंने दूसरी एनोनिमस इनर क्लास बनाई है एनोनिमस इनर क्लास के अंदर, तो ये क्या करेगा, $2 डॉट क्लास करेगा। तो अपने आप नाम जनरेट होंगे $1, $2। लेकिन काम क्या है, एक ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन को ओवरराइट करना, नए फंक्शन बना सकते हो लेकिन बाहर से कॉल नहीं होंगे। तो देखिए कितनी क्लास फाइल बनी है, 4, abc डॉट क्लास, एनोनिमस इनर क्लास $1, $2 और क्या, एनोनिमस क्लास। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस क्लास इन जावा। एनोनिमस क्लासेस काफी कॉमन है, आपको इवेंट हैंडलिंग वगैरह में काफी ज्यादा आपको इनका यूजेज मिलेगा।